बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसाम खुर्शीद। 7 रोज़ गुजर गए हैं यूक्रेन और रशिया की जंग को। आज 8वां रोज़ है। ये जो जंग है 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। जो वक्त गुजरता जा रहा है, जो रशिया है, रशिया की जानिब से यूक्रेन पे हमले मज़ीद तेज़ किए जा रहे हैं। लेकिन जो रशिया है उसका जो टारगेट था दारुल हुकूमत कीव, उस पर वो मुकम्मल तौर पर अभी तक तो नाकाम है, मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं कर सका। ये जो दावे कर रहे थे 2 से 3 रोज़ में दारुल हुकूमत कीव पर हम कब्जा करने के, उस पर जो रशिया है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। जो बेलारूस की रियासत है, जहां पर पहले दिन मुज़ाकरात हुए थे रशिया और यूक्रेन के डेलीगेशन के दरमियान, वहां आज फिर जो मुज़ाकराती कमेटी है, आज सेकंड राउंड उनके दरमियान जारी है। बेलारूस पर भी अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों का आगाज़ हो गया है। नाज़रीन करम, अमेरिका ने भी मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी हैं रशिया पे, और 7 रोज़ गुजरने के बाद जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम आप नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। और जो अक़वाम मुत्तहिदा में किन ममालिक ने इसकी मुखालफत की, इस करारदाद की हमायत की, वो भी हम आप नाज़रीन को बताएंगे। और जो आलमी मंडी में जो तेल का इजाफा हो रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, वो भी आप नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। और अभी तक जो रूसी फौजी मारे जा चुके हैं वो कितने हैं, और जो मुज़ाकराती टीम बैठेगी उनका आज का मौजूए बहस क्या होगा, हम वो अपना तमाम नाज़रीन तक इस वीडियो में बताएंगे। गुफ्तगू के आगाज़ से कबल अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स आप नाज़रीन तक पहुंच सकें। नाज़रीन कराम, जो आज की न्यू डेवलपमेंट सामने आई हैं, अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जानिब से सैकड़ों स्टिंगर एंटी क्राफ्ट मिसाइल वो यूक्रेन को पहुंचा दिए गए हैं। ये जो जंग है, ये जंग बढ़ती ही जा रही है। एक जानिब रशिया खड़ा है, दूसरी जानिब यूक्रेन खड़ा, और यूक्रेन के साथ जो आलमी ताकतें हैं वो साथ खड़ी हैं। बिलखुसूस अगर नेटो फोर्स और अमेरिका की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर हमायत कर रहे हैं यूक्रेन की। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन में जंग के खिलाफ इजलास हुआ। उस इजलास में फ़ौज के इनखला का मुतालबा किया गया और कहा गया कि जो यूक्रेन में रूसी फ़ौजी हैं वो बाहर निकलें और जो यूक्रेन है वो खाली कर दें, और जो हमले किए जा रहे हैं इसे रोकने का मुतालबा किया गया। नाज़रीन कराम, जो इस करारदाद में 5 ममालिक ऐसे हैं जिसने रूस के हक में वोट दिया। उन 5 ममालिक में रूस, बेलारूस, शाम, शमाली कोरिया और एरिट्रिया, ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने रूस के हक में वोट दिया। और 35 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए, जिन्होंने ना मुखालफत की ना हमायत की, और बाकी जो 141 के लगभग वोट हैं वो रशिया के खिलाफ पड़े। ये जो दुनिया है ये ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। इस बात का अंदाज़ा हम इस करारदाद से लगा सकते हैं कि ये जो 35 मुल्क हैं जिन्होंने हमायत नहीं की, दूसरे अल्फाजों में इन्होंने गैर एलानिया तौर पर जो रशिया है उसका साथ देने का भी ऐलान किया। ये गैर एलानिया तौर पर ऐसा कदम उठाया गया क्योंकि देख सकते हैं कि जो चाइना है वो रशिया के साथ खड़ा है और जो अमेरिका है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। ये जो दुनिया है ये 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। रशिया अपने ब्लॉक अलग कर रहा है, दूसरी जानिब जो अमेरिका है वो अपना ब्लॉक बना रहा है। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जानिब से मज़ीद पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमेरिका की आज तकरीबन 22 के लगभग जो डिफेंस कंपनियां हैं उन पर भी मुकम्मल पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, और जो बेलारूस है उस पर भी पाबंदी का आगाज़ जो है वो शुरू हो गया है। आज अगर हम महंगाई की बात करें तो $117 फ़ी बैरल इजाफा हुआ है खाम तेल की कीमतों में। नाज़रीन कराम, ये जो महंगाई है, गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, मकई की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। जो पाकिस्तान था वो यूक्रेन से गंदम ख़रीद रहा था, अब जो यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है, पाकिस्तान अब किसी दूसरे मुल्क से गंदम ख़रीदेगा और वो महंगे दामों ख़रीदेगा, और पाकिस्तान में जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होगा, जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें भी मज़ीद इजाफा होगा। एक तरफ जो यूक्रेन है, यूक्रेनी ज़िम्मेदारान वो दावा कर रहे हैं कि हमने जो रूसी फ़ौजी हैं तकरीबन
6000 के करीब हमने मार लिए हैं, जबकि रूस ने ये दावा किया है कि अभी तक हमारे 498 के लगभग जो फौजी थे वो मारे जा चुके हैं। एक तरफ यूक्रेन अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी कर रहा है, दूसरी जानिब रशिया की जानिब से तरदीद हो के वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं। एक तरफ रशियन जो मीडिया है, रशियन जिम्मेदारान हैं, वो अपने फिगर्स जारी करता है, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक ये बात कही गई कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के 227 आम शहरी हलाक हो चुके हैं अब तक, और जिनमें 15 बच्चे भी शामिल थे। और उन्होंने ये बात कही कि 550 के लगभग सिविलियंस जो थे वो ज़ख्मी हो चुके हैं। 7 रोज़ के बाद जो रिपोर्ट आज जारी हुई, उसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फिगर जारी किए गए वो ये थे। और आपको हम जो मज़ीद बताते चलें कि जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है, कीव के सेंट्रल पॉइंट्स पे मज़ीद जो हमले हैं वो तेज़ हो चुके हैं रशिया की जानिब से। जो सेंट्रल पॉइंट्स में जो है वो रेलवे स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, टेलीविज़न टावर्स हैं, जो ब्रिज हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाते हैं यूक्रेन के, उन्हें उड़ाया जा रहा है। और जो तबाही है वो अपने उरूज पर पहुंची हुई है। जो रशियन फौज है वो रेगुलर हमले कर रही है यूक्रेन के सिविलियंस पे, यूक्रेन के शहरों पर, और जो यूक्रेन के फौजी हैं वो मुकम्मल तौर पर वापस जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि जो रूसी फौजी हैं, हमने अभी तक 6000 के लगभग उन्हें मार दिया है, जबकि इसे मुस्तरद किया है जो रशिया है। जबकि आज की जो अहम डेवलपमेंट्स और सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खरसून है उसे मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। ये रशिया की जानिब से दावा किया गया और कहा गया कि हमने जो शहर खरसून है उसे मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। जबकि जो यूक्रेन के जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से इसे मुस्तरद करते हुए ये बात कही गई कि अभी तक जो खरसून शहर है वो कब्जे में नहीं गया रशिया के। नाज़रीन इकराम, जो रशिया है, रशिया की जानिब से जो उनका टारगेट है दारुल हुकूमत कीव के पर वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। दारुल हुकूमत कीव के लोगों को उन्होंने ये बात भी पैगाम भी पहुंचाया कि वो जो दारुल हुकूमत कीव है वो ये छोड़ दें लोग, ताकि जो हलाकतें हैं उनमें इजाफा ना हो। जबकि 6 से 7 लाख के लगभग जो यूक्रेनी हैं वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चले गए हैं। ये इतनी बड़ी तादाद में लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। और जो अभी तक जो रशियन फौज को सबसे बड़ा सामना करना पड़ा वो यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं उनकी जानिब से करना पड़ा कि जब जो रूसी फौज है वो हमला करती है तो उन्हें आगे मजम्मत का सामना करना पड़ता है यूक्रेन के सिविलियंस की जानिब से। किसी भी मुल्क की जो अवाम होती है वो उस मुल्क का असल ताकत होती है, असल सरमाया होती है। और हमने देखा कि जो अवाम है वो मजम्मत कर रही है। हमने देखा कि जो अवाम है वो घरों में पेट्रोल के बम बना रही है। अवाम में तकरीबन 18,000 के करीब वेपन्स तकसीम हुए। अवाम फौजियों का सामना कर रही है और फौज अपने जो भी फौजी हैं, अपनी जो भी आर्मी है उसके मद्दे मुकाबिल आकर जो मुखालिफ आर्मी है उसका मुकाबला किया जा रहा है। अगर ज़ेलेंस्की की बात करें तो ज़ेलेंस्की भी एक बहादुर शख्स निकले। ज़ेलेंस्की अभी तक यूक्रेन में मौजूद है। उन्होंने ये दावा किया कि हम किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और हम जो है वो रशियन फौज का मुकाबला करेंगे। जो जंग का दूसरा जब रोज़ था तो जो ज़ेलेंस्की हैं वो फौजी वर्दी पहने फौजी बेस कैंपों में गए। वहाँ पर जाकर जो यूक्रेनी फौज है उनके जो जवान थे उनके जज्बातों को बुलंद किया और कहा कि जो हम हैं हम किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। हर दो सूरत हम जो रशियन फौज है उसका मुकाबला करेंगे। और बिलाखिर वही हुआ कि रशिया समझ रहा था कि 2 से 3 रोज़ में हम जो मुकम्मल यूक्रेन है उस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अभी तक 4 से 5 शहरों पर सिर्फ कब्जा किया गया, कब्जा करने का दावा किया गया। मुकम्मल तौर पर अभी तक नाकाम है। हम कह सकते हैं कि जो रशियन पॉलिसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि अभी तक जो ये कब्ज़ा है मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। इतनी बड़ी दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर पर रशियन फौज आती है, वो अभी तक जो यूक्रेन का एक छोटी सी रियासत है यूक्रेन की, उस पर कब्जा नहीं कर सकी।
नाज़रीन करام, जो जो डेवलपमेंट सामने आती जा रही हैं, जो जो अपडेट्स सामने आती जा रही हैं, हम अपने तमाम नाज़रीन तक ये अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एचके अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोज़ के ज़रिए जारी और सारी रह सके। मुझे और मेरी टीम एचके अपडेट्स को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेकबान।